वैसे ही वर्णन आता है। तब मैं बता रहा था पहले कैसे एक व्यक्ति लोकनाथ महाराज को बोले कि मुझे दीक्षा नहीं लेना है। फिर जब देखे प्रभुपाद जी श्री गुरु चरण पद्म गा रहे हैं, बोले लोकनाथ महाराज को अब लिखो, तो लोकनाथ महाराज लिख दिए उनका नाम। दक्षिण भारतीय के भक्त थे, तो प्रभुपाद जी नाम देख रहे थे एक एक व्यक्ति का नाम, ये भक्त वो भक्त, भक्त ये भक्त वो। तो इनिशिएशन के पहले, दीक्षा के पूर्व तो सब भक्त होते हैं, भक्त हिमेश, भक्त हितेश, जो भी हो, महेश, सुरेश, रमेश, जो भी। तो इन सब के बीच ये व्यक्ति का नाम भी था। अब ये दक्षिण भारतीय था, तो इनका नाम स्वामी आत्मानंद था। तो प्रभुपाद जी बोले भक्त ये भक्त ये भक्त ये भक्त ये, स्वामी आत्मानंद। लोकनाथ महाराज को देखकर बोले ये स्वामी कौन है? तो लोकनाथ महाराज बोले नया भक्त है। प्रभुपाद जी बोले नया भक्त और स्वामी? बोले उनका नाम ही स्वामी है। जैसे साउथ इंडिया में कभी कभी होता है, तो नाम ही स्वामी। प्रभुपाद बोले ठीक है, तो कल दीक्षा के लिए इनका नाम लिख देते हैं। प्रभुपाद जी देखे इनके नाम को और फिर दीक्षित नाम लिख दिए साइड में पेपर में। अब अगले दिन दीक्षा देना था, दिल्ली का मंदिर था, तो व्यासासन है। प्रभुपाद जी एकदम आगे बैठे थे, ऐसे व्यासासन के आगे एकदम अंत में बैठे थे, पीछे नहीं बैठे थे, आगे आकर बैठे थे और ऐसे देख रहे थे। 4 नियम क्या है सबको पूछ रहे थे भक्त। 4 नियम बताकर माला लेकर धुम 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 धुम, ये भक्त की जाए, वो भक्त की जाए, मृदंग बजे, व्यक्ति जाए। अब ये स्वामी आए, स्वामी आत्मानंद, तो एकदम पास प्रभुपाद जी बैठे हैं, वो भी बैठे हैं। प्रभुपाद जी के नाक से उनका होठ इतना पास, उतना एकदम भरा था मंदिर दीक्षा समारंभ के लिए। प्रभुपाद जी बोले 4 नियम क्या है बताओ। अब ये व्यक्ति बोलने लगे। प्रभुपाद जी ऐसे देखे, बोले तुम दांत साफ क्यों नहीं करते? क्योंकि इतना पास था, तो प्रभुपाद बोले तुम दांत साफ क्यों नहीं करते? अब ये दक्षिण भारतीय भक्त बोले इन्फेक्शन, इन्फेक्शन। प्रभुपाद जी बोले इन्फेक्शन? माला उठाई, चैंट 16 राउंड्स। जैसे कि कोई डॉक्टर के पास चले जाए, बोले क्या ऑब्जर्वेशन है? इन्फेक्शन है। अच्छा चलो दवाई ले लो, 16 राउंड्स चैंट करो। तो प्रभुपाद जी दे दिए माला। अब भक्त को नाम भी दिया, और नाम देते देते प्रभुपाद जी नाम श्लोक बोले भागवत का, नाम कहाँ पाया जाता है, नाम दे दिए, सब मृदंग बजाए, वो भक्त चले गए। अब कई 100-150 भक्त को प्रभुपाद उस समारोह में, दीक्षा समारोह में दीक्षा दे दिए। राधाष्टमी की तिथि थी और दिल्ली है तो ठंड है काफ़ी, अगस्त सितंबर की बात है, तो काफ़ी ठंडी है, ठंड है। तो श्रील प्रभुपाद जी संध्या काल में दर्शन दे रहे थे सब भक्तों को। तो यही भक्त जो स्वामी थे पहले, अब दीक्षित हो गए, चामर उठाए प्रभुपाद जी के पास रहने के लिए। और काफ़ी ठंडा है वातावरण, आप तो जानते हैं, कोई भी भक्त यदि चामर उठाए तो घुमा घुमा कर कितना चक्र बनाता है हवे में। हमारे पुजारी भी कभी कभी, हम भी जब पूजा करते हैं, घुमा घुमा कर 1 2 3 4, फिर ऊपर होकर, फिर 4 5 नीचे, फिर 2 ऊपर, 4 ऊपर। तो कभी कभी आ जाता है ऐसे भाव आवेश में 4-5 चक्कर लगाई देते हैं हम। तो ये भक्त भी कर रहे थे, चामर लेकर 2-4 गोल बना रहे थे। तो वैसे ही ठंड है, तो प्रभुपाद जी केवल ऊपर चादर लगाकर बैठे हैं, ऐसे कान बंद करके बैठे हैं, और ये भक्त यहाँ होकर चक्कर पे चक्कर लगा रहे। तो प्रभुपाद जी ऐसे देखे, तो भक्त डर गया। अब आज सुबह दीक्षा हुआ, प्रभुपाद जी तब पूछे इन्फेक्शन के बारे में, बोले दांत साफ नहीं करते। अब पास में होकर मैं ठंड के मौसम में टीपू सुल्तान की तरह तलवार घुमा रहा हूं मैं। तो प्रभुपाद जी देखे, कुछ बोले नहीं, ऐसे देखे, तो भक्त एकदम स्लो हो गए। अब इतना स्लो हो गया वो कि मक्खी बैठने लगी यहाँ वहाँ। तो प्रभुपाद जय राधा माधव गा रहे थे, मक्खियाँ यहाँ बैठ रही है, ये भक्त बहुत स्लो जा रहे हैं। प्रभुपाद वापस देखे, अब ये भक्त सोच रहे, धीमी गति में जाओ तो मक्खी बैठ रही है, तेज गति में जाओ तो ठंड लग रही है, तो करूँ तो क्या करूँ? पर चामर छोड़ना नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद को पास से देख सकते हैं, अभी गुरु बनाए हैं तो पास से प्रभुपाद को देख सकते हैं। तो प्रभुपाद जय राधा माधव, सब कीर्तन हो गया, जय ओम विष्णुपाद, सब प्रेम ध्वनि। उसके बाद ओम नमो भगवते के तत्पश्चात प्रभुपाद कथा प्रारंभ किए, और कथा में बोलते बोलते भक्त को देखे और बोले, मटेरियल लाइफ
इज लाइक एन इन्फेक्शन। भौतिक संसार में जो जीवन है ये इन्फेक्शन की तरह है। और फिर प्रभुपाद हाथ आगे किए, स्लीव ऊपर किए और बोले, यू स्क्रैच एंड यू फील नाइस, देन यू स्क्रैच मोर, देन यू फील नाइस, देन यू स्क्रैच मोर, देन यू स्टॉप, नॉट बिकॉज यू आर फीलिंग गुड बट ब्लड कम्स। और फिर व्यक्ति को देखे, अब ये व्यक्ति बोल रहे उसके बाद से मैं केवल चामर ही चामर कर रहा हूं, मन में ऐसे लग रहा है प्रभुपाद जी मेरे अंदर जाकर मेरे जीवन के पापों का पूरा एक्सरे निकाल कर दे रहे हैं मुझे, कि जीवन में जो भी हम पाप करते हैं ये एक खुजली की तरह है, भोग वृत्ति में लगे रहते हैं, इंद्रियों को सुख देने के लिए हम प्रयास करते रहते हैं, पर एक समय ऐसा आता है जब रुकना पड़ता है क्योंकि खून आने लगता है, अर्थात दुख ही दुख मिलता है। तो अब देखिए, इन्फेक्शन के बाद से प्रभुपाद जी एक कथा बोले। इन्फेक्शन सुबह दीक्षा के समय शिष्य बोले, और प्रभुपाद जी वो स्मरण करके उसी व्यक्ति को देखकर कथा में तत्व सिद्धांत इन्फेक्शन के प्रयोग करके आगे कथा करें। बहुत सुंदर।